रामनवमी के पावन पर्व पर फरीदाबाद की धरती एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी जब रामलीला मैदान में विशाल हिंदू एकता भगवा रैली का यहां आयोजन किया गया। ये रैली एक सांस्कृतिक जागरण और हिंदू समाज की एकजुटता का अद्वितीय प्रतीक बनकर उभरी है। हिंदू समाज की शक्ति और समता को दर्शाते विशाल हिंदू एकता भगवा रैली में हजारों श्रद्धालु भगवा ध्वज लेकर पहुंचे। जय श्री राम, भारत माता की जय और हर हर महादेव के नारों से आसमान गुंजायमान होता। इस अवसर पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके जी ने जनसमूह को संबोधित किया। उनके ओजस्वी भाषण ने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र के प्रति गर्व का संचार किया। इस आयोजन में बिट्टू बजरंगी की भूमिका भी उल्लेखनीय रही। उनके नेतृत्व में रैली की संपूर्ण व्यवस्था अनुशासित और व्यवस्थित रही, जिसने इसे ऐतिहासिक बना दिया। रैली में देश भर से पधारे संत महात्माओं का भी विशेष सानिध्य प्राप्त हुआ। उनके उपदेशों ने समाज में नैतिकता, धर्म और एकता का संदेश दिया। रामनवमी की इस रैली ने स्पष्ट कर दिया है कि समाज एकजुट होता है तो किस प्रकार की तस्वीरें दिखाई देती हैं, वो आप देख सकते हैं। माता की वंदे। रामनवमी पर भव्य शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। बड़े बड़े यहाँ पर जो है हिंदुत्व के जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है वो शामिल हैं और यहाँ पर सुदर्शन न्यूज़ के श्री सुरेश चौहानके जी भी, जो कि सुदर्शन न्यूज़ के प्रधान संपादक है, वो भी मौजूद हैं। देखते हैं क्या कहते हैं। सर, ये शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक है जो पूजा पाठ करते हैं, दूसरे होते हैं पूजा पाठ दूसरे कर सके इसलिए ज़मीन पर लड़ते हैं। बिट्टू बजरंगी और उनकी सारी टीम फरीदाबाद का जो हिंदू है ज़मीन पर लड़ता है और पूजा भी करता है, और इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में मैं प्रतिवर्ष जाता हूँ। इस वर्ष भी आया है। फरीदाबाद की सबसे बड़ी शोभा यात्रा यहाँ की रामनवमी की ही होती है और उसके लिए समर्थन देने मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि फरीदाबाद का इस्लामीकरण ना हो। वामपंथियों के अपने मुंह अपना बंद हो जाएंगे। बस हमें इसी बात पर ध्यान देना है कि हिंदू एकता बनी रहे, उसी में सबका भला है। जो जिहादी पंचर छाप है और जो दुष्ट शक्ति है वो अपने आप शांत हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है। सच तो हमारे राजा महाराजाओं पे और देवी देवताओं पे थे यहाँ, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे आशीर्वाद देने हिंदुओं की आवाज़, हिंदुओं की आत्मा, उनकी बातों को उठाने वाले सुदर्शन चैनल के चेयरमैन सुरेश चौहान जी का मैं नतमस्तक होता हूं कि जहां कहीं भी हिंदुओं पर कोई पीड़ित कोई बात होती है तो ये निर्भीक आवाज़ उठाते हैं, किसी की परवाह किए बिना, और इनको भी सत सत नमन। बिल्कुल, मैंने कहा ना, देखिए, ये कोई बहस का विषय ही नहीं है। शस्त्र रहेगा तो ही शास्त्र सुरक्षित रहेगा, नहीं तो वहाँ शास्त्र पर अधर्म हावी हो जाएगा। और इसलिए ये सुरक्षित रहने के लिए ये लड़ाई जो चल रही है, ये शस्त्र से किसी अबला को, किसी कमज़ोर को परेशान करने के लिए थोड़ी है। ये तो एक धर्म को मजबूत करने के लिए है, और ये लड़ाई शास्त्र संगत है, धर्म संगत है, कानून संगत है, मानवता संगत है, नैतिकता संगत है, प्रासंगिक है, और इसलिए ऐसी लड़ाई को हमारा समर्थन है। बहुत उत्साहित है। और ये जो रामनवमी की यात्रा है उसको देख के जितने भी हिंदू जाग रहे हैं, अभी भी टाइम है जागने का। अगर अभी नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाओगे। अभी टाइम है तो घर से निकलो और इस शोभा यात्रा को खूब धूमधाम से मनाया जाए। रामनवमी के शुभ अवसर पर क्या कहेंगे हिंदुओं को? हिंदुओं के यही कहेंगे, एक रहो, सेफ रहो, एक रहो, सेफ रहो। जय श्री राम। आप युवा हैं, आप इस शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या सोचते हैं? हम सनातनी हैं, सनातनी रहेंगे और ऐसी रैली निकालेंगे, ऐसी रैली निकालेंगे। तो रामनवमी के शुभ अवसर पर देखिए किस तरीके से भव्य रैली निकाली जा रही है, जिसमें हिंदुओं को एक करने की बात कही जा रही है और हिंदुओं को जागरूक होने की बात कही जा रही है कि अपने धर्म को किस तरीके से मनाना चाहिए। कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मीनाक्षी श्रीराम, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। फरीदाबाद का इस्लामीकरण होता जा रहा है और इस इस्लामीकरण को रोकने के लिए बिट्टू बजरंगी और जो हिंदू संगठन लड़ रहे हैं उनको मेरा कल भी समर्थन था, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा। पिछले दिनों बिट्टू पर ज्यादा आपत्ति आई थी, इस बार मुझे आना संभव नहीं था। कल रात में मैं नीम का थाना में था, लेकिन बिट्टू ने कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो ऐसा मैसेज जाएगा कि कहीं इस बार आप हमारे साथ नहीं है। तो आज सुबह 6 बजे उठाऊं, नीम का थाना से निकला हूं और सीधे इस मैदान में आया, क्योंकि लड़ाई अकेले की नहीं, हम सबकी है।
मित्रों, जिस प्रकार का वातावरण पूरे देश में है, उस वातावरण को परावर्तित करने का काम अगर कोई कर सकता है तो इस देश के असली हिंदू शेर ही कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम जानते हैं पिछले दिनों नागपुर में दंगा हुआ था और उस नागपुर के दंगे में हिंदू पुलिस से बचने की आशा कर रहा था। किससे आशा कर रहा था? पुलिस से। और पुलिस किससे बच रही थी? जिहादियों से। और सारे लोग हमको दिल्ली में फोन कर रहे थे, हमने टीवी पर भी दिखाया, हमको लोग मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि हमको बचाइए। नागपुर क्या है? इस देश के सबसे बड़े हिंदू संगठन का हेडक्वार्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का गृह, लेकिन उसके बाद भी जिहादियों की संख्या इतनी थी कि पुलिस बल भी पूरा नहीं पड़ा। अगर नागपुर में ऐसा हुआ है तो कल फरीदाबाद में अगर ऐसा होता है तो आपको कौन बचाएगा? आपके पास एक ही उत्तर है, वो है हम बचाएंगे। कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। हमको कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। हमारी बेटी बहू को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। हमारे परिवार को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। हिंदू धर्म को कौन बचाएगा? हम बचाएंगे। और फाइनली मित्रों, इस देश को भी केवल हम और हम हिंदू ही बचाएंगे।